हमने कल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, राइट? कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस देखी थी, या फिर आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो उनको, ठीक है? क्या क्या देखा था? प्लीज डोंट मेक एक्सक्यूज कि हम क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि हमने उसको ट्वाइस रिवाइज किया है। ओके, तो वन बाय वन मैं पूछूंगी रैंडमली, किसी से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, सो प्लीज बी प्रिपेयर अबाउट दैट। ओके, विकास, हमने एलिमेंट्स पढ़े कम्युनिकेशन के, है ना? क्या क्या पढ़ा उसमें हमने? वर्बल कम्युनिकेशन वो टाइप्स में पढ़ा था, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैं सेंडर होता है, फिर एनकोडिंग होती है, ये जो पढ़ा था। डिकोड, एनकोड, वो सब लाइन वाइज क्या था वो? बताओ बताओ बताओ। हम्म 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 क्या था? अच्छा, ठीक है। हम्म चैनल था, ठीक है। और ओके, फीडबैक, ठीक है, ये भी आता है। बट इसको ना क्रोनोलॉजी में याद रखना, एक ऑर्डर में याद रखो, क्योंकि मैसेज ऐसे ही जाता है ना? पहले सेंडर होता है, फिर वो एनकोड करता है अपने थॉट्स को, देन उसको मैसेज में डालता है, चैनल के थ्रू भेजता है, फिर रिसीवर उसको लेता है, रिसीव करता है, देन उसको डिकोड करता है, देन फीडबैक देता है, देन नॉइस। नॉइस में हमने 3 नॉइस पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? सिमेंटिक क्या है? जब हम टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, और वो जब सामने वाला इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता, सो दैट कैन क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। यस, यस, हाँ, ये डिस्टरबेंस के लिए है। जब भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, हम हमारा मैसेज सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे कुछ कारणों के कारण, कुछ कारणों के कारण, तो हाँ, तो ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है वो, लेकिन कोइंसिडेंस होता है, बहुत रेयर होता है कि जब हम दोनों सेम शब्द एक साथ बोल देते हैं। सो उसमें डिस्टरबेंस तो क्रिएट नहीं होता, बट हमारे थॉट्स सेम रहते हैं, तो वो वही थॉट्स जो रहता है सेम वर्ड्स में आ जाता है, इसलिए सो दैट कैन नॉट क्रिएट अ डिस्टरबेंस, वो एक कोइंसिडेंस हो गया है। बट नॉइज जो रहता है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जैसे कभी यहाँ से सीलिंग से आवाज आएगी तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगी, समझाते समझाते मैं 2-3 बार लास्ट क्लास में हुई भी थी, जब इधर ऐसा वो आवाज आ रही थी, मतलब ओह ये क्या हो रहा है, देन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई कॉन्वर्सेशन, है ना? तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, है ना? क्या पढ़ा था उसमें? हाँ, मतलब ठीक है, देख के सब पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जिसमें सबको मजा भी आया था पढ़ने में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक एक करके, एक एक करके, ये ऐसे मच्छी मार्केट नहीं, मैं भी फिर कंफ्यूज हो जाऊंगी अगेन, दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बीच वाले से। अंजना जी, नहीं, शर्मा जी। यस, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था? यस, दो तरीके के इसमें हमने लिखे थे, है ना? वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल में दो पार्ट थे, ओरल और रिटन। ओरल जो हम फेस टू फेस अभी जो कर रहे हैं बातचीत, है ना, उसको बोलते हैं ओरल। जो जो शब्दों में कहा जा रहा है, वर्ड्स जिसके लिए यूज कर रहे हैं हमारे थॉट्स को कन्वे करने के लिए, वही बात करते हैं हम रिटन की। तो रिटन क्या होता है? जो लिखित में है, ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, मैसेजेस हो गए, पत्र हो गए, पत्र,
समझ गए पत्र? तो देखो देखो उसको कितनी हंसी आई। तो ये था रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़े, राइट? और उसको मैंने खुद इनेक्ट करके भी समझाया आप लोगों को कि कैसे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना? सारे एक्सप्रेशंस भी मैंने बताए। चलिए बात करते हैं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल में कौन कौन सा था? पहला पार्ट क्या था उसका? वेरी गुड। उसमें क्या है? बॉडी लैंग्वेज में क्या है? बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, मूवमेंट्स, है ना? हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट कर रही है, किधर क्या कर रही है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो आई एम रोमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, मैं एक जगह नहीं खड़ी हूँ, मैं इधर भी जा रही हूँ, मैं उधर भी जा रही हूँ, मेरा मन करेगा मैं सामने भी आ जाऊंगी। तो ये क्या है? मूवमेंट। ठीक है। फिर मैंने इसमें थोड़ी एक और दो तीन चीजें और भी बताई थी, जैसे कि मूवमेंट में आप कभी अपने आई कांटेक्ट जो करते हैं, है ना, और आप जो अपना सिर हिलाते हैं, नॉड करते हैं, नॉडिंग, है ना, स्माइल देते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज। ठीक। फिर उसके बाद क्या था? फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, जैसे मैं देती रहती हूँ, है ना, आप लोग भी देते हैं। जब समझ नहीं आता है यू कर लेते हो, आईब्रोज श्रिंक कर लेना, राइट? फेस आपका अलग ही रिएक्ट कर जाता है कुछ भी मैसेजेस के लिए। आप कभी कभी स्ट्रेस में रहते हैं या आर नॉट गेटिंग इनटू इंटरेस्ट इन द मैटर, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस सब्जेक्ट मैटर में, तो आप क्या फ्राउनिंग फील करते हो। फ्राउनिंग क्या होता है? वही डिस्प्लेजर शो करना किसी भी चीज के लिए, या फिर कंफ्यूजन शो करना। ठीक है। या फिर आईब्रोज रेज कर देते हो आप लोग, तो वो भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन में ही आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? जेस्चर्स की पॉस्चर्स। जेस्चर्स क्या होता है? जब हम हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, जैसे मैं यूज कर रही हूँ मेरे हाथों का, मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे हाथ भी मूव कर रहे हैं, है ना? आप लोग भी बोलते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आप कितना भी मतलब अपने आप को कन्फाइड करें, ऐसे बांध लें, बट एट द एंड आप एक बार तो हाथ खुल ही जाता है बोलने के चक्कर में, ये ऐसे ऐसे, है ना? तो वो एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी क्या, सॉरी, जेस्चर्स में। फिर उसके बाद आता है पॉस्चर्स। पॉस्चर्स क्या होता है? ओके, शी बोथ आर करेक्ट। हम किस तरह से हमारी बॉडी को शो कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, मतलब इन बॉडी से इंटरेस्ट कैसे शो कर रहे हैं। ये सिर्फ बैठने के लिए है, जैसे आप अगर स्ट्रेट बैठे हुए हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट, अलर्ट हैं आप। बट अगर आप स्लाउचिंग वे में बैठे हुए, ऐसे झुके हुए बैठे हुए हो, है ना, या फिर आप ऐसे ऐसे करके बैठे हो, तो ये क्या है? आप लोगों का इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। ऑल्दो आप माइंड से इंटरेस्ट शो कर रहे हो, बट बॉडी लैंग्वेज जो है आप लोगों की इस टाइम पे, जो बॉडी पॉस्चर्स दिखा रहे हो आप लोग अपने, वो मुझे क्या दिखाए, समझ में आएगा कि यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स, यूज ऑफ स्पेस, मतलब यस, बिल्कुल सही। दूरियां, ये दूरियां, राहों की दूरियां, है ना, नथिंग लाइक दैट। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। अगर मैं आप कोई इंसान के पास खड़ी हूँ, तो मतलब क्या है? मैं उस इंसान को जानती हूँ। आई मे हैव अ रिलेशन विद दैट पर्सन। रिलेशन, नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा नेबर भी हो सकता है, मेरा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो जब हम किसी के पास, वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम पास में हैं, दैट मीन्स हम उस इंसान को जानते हैं, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन जो है उससे बहुत अच्छे से स्टैब्लिश होगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम किसी से दूर हैं, डिस्टेंस वाइज, ठीक है, दूरी से खड़े हैं, तो मतलब या तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं, अपना कम्युनिकेशन उससे इतना अच्छे से स्टैब्लिश नहीं करना चाहते जितना ओपन अप होकर हम दूसरे वाले से कर रहे थे। सो ये था हमारा क्या, दूसरा प्रॉक्सिमिक्स। फिर उसके बाद आता है कौन सा कम्युनिकेशन? हाँ, देखो बॉडी लैंग्वेज अगर आप बोलो
तो बॉडी लैंग्वेज ना पूरा एक इनकलकेट करके सबको इंक्लूड करके चल रहा है। कलेक्टिवली हम बॉडी लैंग्वेज हर चीज को बोल सकते हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट की ही बात हो रही है। बॉडी में हमारे एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं, आपका हैंड मूवमेंट भी आ रहा है, आपका मूवमेंट भी आ रहा है, आपका सिटिंग पॉस्चर्स भी आ रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बट हर एक चीज को अलग से सेपरेट करना, बाइफरगेट करने के लिए नाम दे दिए गए हैं बस, कि फेशियल एक्सप्रेशंस अलग होता है, उससे अलग समझ में आती है। आपके बैठने के तरीकों को बोल दिया पॉस्चर्स है, आपके हाथों के मूवमेंट को बोल दिया कि ये अलग है ना। तो बस नाम चेंज करा है, बट अगर आप चाहें तो बॉडी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, इसलिए उसको अलग से एक बार बाइफरगेट करके पूरा बता दिया। ठीक है, और कुछ किसी को इसी में। फिर हमने पढ़ा था विजुअल कम्युनिकेशन। गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को आज? चालू इसका कर दो यार, करो। हाँ वही तो, मैं तो और भाग भाग के आती हूँ तो मेरा तो और पारा ऊपर नीचे। देसी वाला कर दो तुम तो जब तक। यस, नो इश्यूज। डिस्टरबेंस विच वाला कौन सा वाला? कौन सा डिस्टरबेंस है ये? फिजिकल नॉइस। प्रैक्टिकली देख लिया हमने, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। विजुअल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था? ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स। जब हम इनके थ्रू कुछ मैसेज कर रहे हैं, है ना, किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं, दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। आप इसमें देख लीजिए कंपनी के लोगो भी आते हैं। मैंने आपको एक बताया था, ये क्या है? नाइकी, है ना। अगर मैं कोई सा भी लोगो बना देती हूँ तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम एक प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मल वे में जब बात करते हैं किसी से, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, है ना, हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था रेज्यूमे का, सॉरी आपके जॉब का। तो जॉब जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है? जॉब ऑफर लेटर आता है, राइट। जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक क्या आप ये सोच पाओगे, समझ पाओगे कि आप वहां पर रिक्रूटेड हो, वहां पर सिलेक्टेड हो, वर्क करने वाले हो? जब तक वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश नहीं होगी तब तक हम एक निष्कर्ष पर नहीं आएंगे। ठीक है, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद हमने देखा था एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जैसे दोस्तों में बातें करना, चैट कर लेना, ठीक है, बाहर मिल लेना, किसी से भी कुछ भी कर लेना बातें, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है बताइए? छोटे ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रही है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रही है ना। इसका एग्जांपल कुछ दिया था क्या मैंने? जैसे 2-3 लोगों का ग्रुप हो गया, या फिर मैंने एक बताया था आपको कि आपने अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछा है कि कहाँ आना है गरबे खेलने, है ना। तो ये बताया था मैंने। इंटरपर्सनल हुआ जब हमने एक सामने वाले से फेस टू फेस डायरेक्टली बात कर ली, और जब एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए लोग, दैट इज अ ग्रुप, राइट। तो यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि जब फेस टू फेस या फिर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन, दैट इज इंटरपर्सनल। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? खुद से बातें करना। खुद से हम जब बातें करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग खुद से बातें करते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, वो बड़बड़ाता हुआ जा रहा है ना। तो क्या कर रहा है? वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे कि स्टडी ग्रुप होते हैं, या फिर आप कोई वर्क प्लेस है, वहां पर टीम बनी हुई है प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आपने कॉन्वर्सेशन करी है, दैट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट मास कम्युनिकेशन, मेस नहीं, मास कम्युनिकेशन। जैसे मैं वही सोची, मन की बात तो भाई इंट्रा हो गया, ओके, दैट मन की बात।
जैसे हम रेडियो के थ्रू किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हमारा मैसेज कन्वे कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर मास कम्युनिकेशन। ओके, फिर उसके बाद क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चर में क्या था? यस यस, या फिर साउथ इंडियन या फिर ईस्ट, आप कुछ भी बात कर लीजिए, ऐसा होता है क्रॉस। फिर फीडबैक कम्युनिकेशन देखा था हमने, क्या होता है बताइए? यस, जब आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप अपना फीडबैक दे रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एट द सेम टाइम आप अपने मतलब ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि आप अपना थम्स अप दे रहे हो सामने वाले को। अगर मैंने पूछा आपसे, आपको समझ में आ रहा है, सो यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, जस्ट यू आर गिविंग मी दिस थम्स अप, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर कॉन्वर्सेशन कि यू गाइज आर गिविंग मी फीडबैक कि हाँ समझ में आया। बट अगर आप ऐसे करोगे तो नहीं आया। बट हम यहाँ पर दम शराज की बात नहीं कर रहे, हिंदी इंग्लिश वाला, हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, ठीक है? थम्स अप मतलब यहाँ पर अप्रूवल, डिसअप्रूवल, ऐसा वाला। ओके, आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की। जब मैंने आपको कल ही बोला था कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? यस, औपचारिक संचार कहा जा सकता है इसको, या फिर वार्तालाप भी कह दीजिए, ठीक है? बहुत गर्मी है आज। हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन की, राइट? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस या प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है उसके अनुसार बातचीत कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल से या एंटिटी से, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? इसमें पाथवेज जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, इसमें रूल्स, हायरार्की को फॉलो किया जाता है। हाँ, अब इसके हम थोड़े से टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप, चेन नेटवर्क, या फिर इसको हम हिंदी में बोले श्रृंखला। नेटवर्क तो नेटवर्क ही कहलाएगा, है ना? अब नेटवर्क को क्या हिंदी में बोलूंगा, ठीक? श्रृंखला नेटवर्क। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में जो चेन नेटवर्क होता है, जब हम श्रृंखला, चेन सबको पता है कैसी होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई, है ना? कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है, राइट? तो जब एक प्रॉपर ऑर्डर में कम्युनिकेशन होता है, एक हायरार्की में कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं चेन नेटवर्क। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मिलिट्री का, है ना? मिलिट्री में अगर कुछ हमें एग्जीक्यूट करना है उनके ऑर्डर्स, तो पहले क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल का जो पर्सन होगा वो नीचे ऑर्डर्स देगा, कमांडेंट को देगा, कमांडेंट जो रहेंगे या फिर मेजर को देंगे, मेजर जो रहेंगे सूबेदार को देंगे, सूबेदार जो रहेंगे हवलदार या फिर एसआई, इन सबको देंगे, है ना? तो ये क्या करा गया है, हमने एक ही मैसेज को अलग अलग लेवल्स पर फ्लोट करा है, लेकर आए हैं, बट एक ऑर्डर के अनुसार, एक क्रोनोलॉजी में, एक के बाद एक। हम ऐसा नहीं है कि बीच में से किसी से भी बात कर लेंगे। कमांडेंट ऐसा नहीं है कि सिपाही से डायरेक्ट बात करेगा, ऐसा नहीं होगा। कमांडेंट पहले उससे नीचे वाले लेवल के बंदे से बात करेगा, देन वो ऐसे एक के बाद एक चीजें फ्लोट होंगी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन का अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ओके? श्रृंखला फॉलो करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ऑर्डर फॉलो करना जरूरी है। आप चाहें तो, जैसे आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले मुझसे बोलेंगे, फिर मैं सर से बोलूंगी मेरे हेड से, वो उनके हेड से बोलेंगे अगर कोई होगा तो, है ना? ये क्या, नीचे से ऊपर गए हैं हम, दैट इज डाउनवर्ड से अपवर्ड गए हैं, यही हुआ है। अगर सर को कुछ कॉन्वर्सेशन करनी होगी आप लोगों से, तो वो भी पहले मुझे बोलेंगे, देन मैं आपको वो मैसेज कन्वे करूंगी, है ना? तो वो क्या हुआ है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आए हैं। श्रृंखला फॉलो करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर एक ऑर्डर को फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो या तो ऊपर से नीचे से ऊपर हो सकता है या ऊपर से नीचे हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे में हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे मतलब क्या होता है? यस, स्पष्ट और संरचित संचार हम उस पे बना रहे हैं, है ना। हमने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सबको पता है कि अगर मुझे अपनी कंप्लेन करनी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए तो मैं एचआर को बोलूंगी। ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। फिर एचआर अपने लेवल पे सॉल्व करेगा, अगर उससे नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने से ऊपर लेवल के बंदे को बोलेगा। तो ये क्या है, एक ऑलरेडी स्थापित है स्ट्रक्चर, ऑलरेडी बना हुआ है, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहली बात हो गई, ये इसका एक एडवांटेज था कि एक क्या बोला मैंने, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्वर्सेशन को स्टैब्लिश करना। फिर दूसरा वाला आता है कि एंश्योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर मेंटेन। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती है वो मेंटेन होती है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्राधिकरण और जिम्मेदारी, है ना। प्राधिकरण और जिम्मेदारी ये एंश्योर करता है कि वो प्रॉपर सही तरीके से बना रहे। अगर ये इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में, अगर कोई बीच में से उठ के बात कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर नहीं हो रही है, प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश नहीं होगी। ये इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की बात करें इस पर्टिकुलर चेन नेटवर्क में, टाइम कंज्यूमिंग, है ना। अगर मुझे छोटी सी भी बात करनी होगी तो मुझे पूरी एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, पूरा ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है छोटी सी चीज के लिए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। स्लो कम्युनिकेशन है, सिंपल सी बात है। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी, बहुत सीमित मात्रा में लचीलापन रहता है ना। क्यों लचीलापन इसमें सीमित मात्रा में है? क्यों क्रिएटिविटी लिमिटेड है? सिंपल सी बात है, हम एक ऑर्डर में है, एक मतलब हमें सांचे में डाल दिया गया है एक तरह से, आप समझिए। हम अपने हाथ पांव निकाल ही नहीं सकते बाहर, हमें जितना बड़ा सांचा दे दिया उतने में ही हम चलते आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर भी आ रही कि आप अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस जो है वो सब शो नहीं कर पाते हो, आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई होती है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में, ठीक है। चेन नेटवर्क क्लियर है आपको? अगर इसको समझना है तो एक तो ये अपवर्ड अपवर्ड, फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपको एक दूसरे के बाद ऐसे चेन बना के चलना है। चेन खेलते थे हम बचपन में, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना। फिर आइस वाटर प्लस च्युइंगम खेलते थे, चिगम नहीं च्युइंगम। तो वो चेन की बात चल रही है। वैसी चेन यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन में जब हम स्टैब्लिश करते हैं, दैट कम्स अंडर चेन नेटवर्क। फिर इसके बाद दूसरा जो है उसको बोलते हैं स्टार नेटवर्क। टाइप्स में सेकेंड टाइप है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क को हम व्हील नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरीके का नेटवर्क जो रहता है, इसमें कम्युनिकेशन जब स्टैब्लिश होती है तो एक सेंट्रल फिगर होता है और बाकी के लोग उससे एसोसिएट होते हैं। जैसे ये कुछ है, ये ऐसा सूरज जैसा जो हम ड्रॉ करते थे, एक ये सेंट्रल फिगर होता है। इससे जब दूसरे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अगर इस वाले को ए को कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्ट इससे करेगा, ठीक है। बी को कम्युनिकेट करना है तो वो इससे करेगा, सी को करना है तो इससे। आपस में कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर सिर्फ एक सेंट्रल फिगर से बात होगी डायरेक्ट। जो मैनेजर होगा, लीडर होगा, टॉप मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय होगा, उससे हम डायरेक्ट बात करेंगे। यहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, कोई बीच माध्यम नहीं बनेगा बीच का, ठीक है। ये होता है स्टार। स्टार कैसा होता है? स्टार में ऐसे ऐसे निकले होते हैं, है ना। आप उससे भी समझ सकते हैं, एक फिगर इमेजिन करिए उसी तरह से कि ये स्टार हो गया है ना। तो ये यहाँ पर कोई फिगर है, ये एक दूसरे से, समझ में आया? क्लियर है? अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड। इसमें तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन थे, इसमें जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। क्या? क्योंकि हम सिर्फ एक सेंटर, एक मेन पर्सन से ही डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं।
यहाँ पर कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, दूसरे लोग यहाँ पर अटैच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डायरेक्शन वाला कॉन्वर्सेशन। अब जैसे अगर बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो हम डायरेक्ट हमारे टीम लीडर से बात करते हैं। टीम बनी हुई है, टीम मेंबर्स है और एक लीडर होता है, टीम लीडर, टीम लीड जिसको बोलते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर कुछ हमें ग्रीवेंसेस है या प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम अपने कलीग से नहीं पूछेंगे, को टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट हमारे टीम लीड से कम्युनिकेट करेंगे जो भी बातें होंगी। सो दैट इज अ स्टार नेटवर्क। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, तो क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, क्विक रिजोल्यूशंस आ जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम के। फिर इफेक्टिव और सिंपल होगा, ये वेरी सिंपल, क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करनी है अपने हेड से, तो कोई बीच में मीडियम नहीं है यहाँ पर कि वो बार बार हिंड्रेंसेस या फिर ऑब्स्टिकल्स बनाए बार बार, है ना, या फिर कोई परेशानियां बीच में उजागर कर दे अचानक से। जब भी कोई तीसरा इंसान आता है किसी भी चीज में, तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स either in the organization or in your relationships. The same thing comes here also, कि अगर यहाँ पर कोई बीच में माध्यम नहीं है तो आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, साथ साथ में आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उनका रिजोल्यूशंस भी साथ में जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्टार नेटवर्क और वी कैन से व्हील नेटवर्क, नाम याद रखना दोनों, ओके। फिर इसके बाद आते हैं सर्कुलर नेटवर्क। सर्कुलर नेटवर्क को हम हिंदी में बोलेंगे गोलाकार नेटवर्क, ठीक। गोलाकार नेटवर्क क्या होता है, वेरी सिंपल, नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्कुलर, दैट इज अ सर्कल, है ना। यहां पर कोई एम्प्लॉय है, यहां पर कोई एम्प्लॉय है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, है ना। कॉन्वर्सेशन हमें एस्टैब्लिश करनी है, तो जो नेक्स्ट वाला एम्प्लॉय हम डायरेक्ट उसी से कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करेंगे। आइदर इट कैन गो इन दिस डायरेक्शन और इट कैन मूव दिस डायरेक्शन, सर्कुलर वे, बट यू कैन नॉट डू अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो आपके आसपास लोग हैं आप उनसे करिए बात। अगर मैं सोनाली को बोल रही हूँ कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो जो उसके बगल में बैठा होगा वो उसी से कम्युनिकेट करेगी। शी वोंट गो देयर एंड टॉक टू विकास, है ना, दैट विल क्रिएट अ वेरी डिस्टर्बेंस इन द क्लास एज वेल, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, जो आसपास बैठे हुए हैं आप उनसे बात करिए, आप डायरेक्ट यहाँ पर किसी और से बात नहीं कर सकते, ठीक है। आई नो आई ड्रॉ वेरी रफ थिंग, बट ठीक है, समझ जाना। सर्कुलर में अब जैसे कि बात करते हैं कुछ एडवांटेज की, तो एवरीवन पार्टिसिपेट्स इक्वली, क्योंकि अगर इस वाले को इस वाले से बात करनी है, सपोज थोड़ा सा अच्छे सा बना ही देते हैं यार, ये मेरा अच्छा है, ठीक है। 1 को बात करनी है 2 से तो वो करेगा उससे बात, 1 को बात करनी है 6 से तो वो 6 से भी करेगा, लेकिन 1 जो है वो 4 से बात नहीं कर सकता। अब क्या होगा, अगर 5 को बात करनी है तो वो इससे भी बात कर सकता है और इससे भी बात करता है, 6 और 4 से, तो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब, लेकिन जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे, अननेसेसरी पार्टिसिपेशन उनका नहीं होगा इस कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। फिर डोमिनेंस बाय एनी इंडिविजुअल जो होता है, मतलब किसी को दबाने का जो इंडिविजुअल का एक ट्रेट होता है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस होता है भाई, ये भी समझ लेते हैं। अगर 1 को 2 से बात करनी है तो क्या सिर्फ वो 2 से ही बात करेगा, है ना, वो अपना जो हक है वो 4 पे नहीं जता सकता, या फिर उसको जो कमांड देनी है वो 4 को नहीं देगा, वो देगा तो सिर्फ 2 को देगा। अगर मेरे को आप लोगों को कॉन्वर्सेशन करना है, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है या मुझे कुछ एक डिसीजन लेके आप लोगों से काम करवाना है, तो वो मैं आप लोगों से बोलूंगी करने को, मेरा हक सिर्फ आप लोगों के पर रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास जो यहाँ पर कंडक्ट हो रही है उसके स्टूडेंट्स को नहीं बोलूंगी, क्यों, क्योंकि मेरा उनसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ ही नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर भी बोली गई है कि सर्कुलर नेटवर्क में आप आपने आसपास के लोगों से बात करिए, बट डायरेक्ट
हर किसी से बात नहीं कर सकते हो। वो हायरार्की फॉलो होगी, फिर वाया 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 ऐसा होगा, है ना? क्लियर है जो उसने पूछा? अब इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई? जो अभी उन्होंने पूछा वही एक डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग। अगर 1 को 3 से बात करनी है, 3 को कुछ बताना है, तो 1 को पहले 2 को बोलना पड़ेगा, 2 जो रहेगा वो 3 के पास जाएगा, फिर वो कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश होगी। तो ये क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और हमने बचपन में गेम खेला था कान में बोलने का, है ना? तो वो क्या था, हम कुछ सामने वाले को कुछ बोलते थे, आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वो मैसेज क्या बन जाता था पता ही नहीं चलता था, है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी होती है कि अगर मुझे 1 वाले को सपोज 5 से भी बात करनी हो गई, तो उसको पहले 2 से बोलना पड़ेगा, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 से 5 पे। तो वो कॉन्वर्सेशन जो मैसेज था वो क्या हो गया है यहाँ पर, माल फंक्शन हो गया है, वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगा जो हमने ओरिजिनल एक्चुअल मैसेज भेजा था। बोलते हैं ना समाज में भी ऐसी सोसाइटी में कि जितनी मुंह उतनी बातें, अलग अलग तरीके से और मिर्च मसाला डाल के बातें बता देते हैं। वही बात यहाँ पर भी आ रही है कि इसको मैं बोलूंगी कि सर से फाइल लेकर आनी है, तो तू सर को बोल देना, तो ये तू क्या बोलेगा, उसने ऑर्डर दिया है सर से फाइल लेकर आनी है। डिफरेंट हो गया, है ना? दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया। मैंने बस उससे रिक्वेस्ट वे में बोला था और उसने क्या बोल दिया, उसने ऑर्डर दिया है फाइल लेकर आ, ऐसा करके। अब ये क्या बोलेगा 4 वाले को कि वो तो बोल रही थी ऑर्डर दे दिया है उसने, जल्दी से लेकर आ जा वरना वो कुछ अभी एक्शंस ले लेगी, और ऐड कर दिया उसने, वरना वो कुछ एक्शंस ले लेगी। जब हम कॉन्वर्सेशन वाया 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 किसी के थ्रू भेजते हैं, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो इट विल लीड टू एम्बिग्विटी एंड कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा, आपका मैसेज भी पॉल्यूट कर देगा, वो जो आपने ओरिजिनल मैसेज भेजा था वो गलत पहुंचेगा, ऐसा भी हो सकता है इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में, सर्कुलर नेटवर्क में। ठीक है, क्लियर है ये? फिर बात करते हैं हम एक और नेटवर्क की, भाई क्या होता है? हायरार्की नेटवर्क। Hierarchy network flows in a top-down or bottom-up manner through different levels of the organization hierarchy. वही बात है जो अभी यहाँ पर हमने पढ़ी, बस उसका नाम दूसरा दे दिया है, that is hierarchy. स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? वो आर है बाय द वे, सही है? सही है? चश्मा लगाया क्या? मेरे को लगा मेरे जैसे कंडिल। ओके, हायरार्की नेटवर्क। हायरार्की नेटवर्क क्या होता है? जो मैंने अभी बोला, यस, एक श्रृंखला, एक वे जो अप टॉप से बॉटम पे जाना है उस तरीके का नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, या बॉटम से टॉप पे जाना है आपको, तब वो जब कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश होती है, दैट इज नोन एज हायरार्की नेटवर्क। इसका अगर हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है? हर डिपार्टमेंट में अगर कोई एक कॉमन सा हमें प्लान स्टैब्लिश करना है, ठीक है, कि मेरे को सपोज टाइमिंग का करना है कि मार्केटिंग वाले भी 9 बजे रिपोर्टिंग करेंगे, फाइनेंस वाले भी 9 बजे रिपोर्टिंग करेंगे, सेल्स वाले भी रिपोर्टिंग 9 बजे करेंगे, ये मेरा एक प्रॉपर प्लान है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट जो रहेगा वो हर एक डिपार्टमेंट को सेम लेवल ऑफ मैसेज सर्कुलेट करेगा, ठीक है, सबको भेजेगा। ये टॉप लेवल ने भेजा है, टॉप से बॉटम गए हैं, सेम मैसेज सर्कुलेट हुआ है। वहीं अगर मुझे टॉप मैनेजमेंट को कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को भेजना रहेगा, तो वो डाउन टू टॉप जाएंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसमें बस यही 2 चीज है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये चीज इसमें हायरार्की में। हाँ, चेन में देखो, चेन में हम क्या करते हैं कि एक के बाद एक कनेक्टेड है, इसमें हम बीच में ब्रीच नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इसमें चाहे तो आप तोड़ सकते हो, बट मोस्टली आपको ये रहता है कि इसको फॉलो करना ही है, हायरार्की जो रहेगी डिफरेंट लेवल्स की उसको फॉलो करना अनिवार्य है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज ही होगा, वो डिस्टॉर्टेड। हाँ, वही बात है, इसमें भी वही चीज लिखी है, नाम अलग अलग कर देते हैं, काम वही है इनके। फिर इसके बाद एक और नेटवर्क है
वो भी पढ़ लेते हैं। वाई नेटवर्क, वाई नेटवर्क, वाई, ये वाला वाई, यशस्वी का वाई, ये कॉम्बिनेशन है दो नेटवर्क का, चेन नेटवर्क का और व्हील नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। चेन नेटवर्क और व्हील नेटवर्क हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं बाय नेटवर्क। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं दोनों को प्लस करके। जैसे कि इसमें इस तरीके के नेटवर्क में क्या होता है कि एक हायरार्की फॉलो करना जरूरी रहता है, पर इसमें कुछ ब्रांचेस भी होती हैं जिससे कि लीडर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अगर एग्जांपल ले हम तो कोई 2 रीजनल मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, या फिर अपन एचडीएफसी बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसके क्या है, 2 रीजन्स बना दिया हमने, एक बना दिया इंदौर रीजन, एक बना दिया हमने ग्वालियर रीजन। ठीक है, इसके हेड्स होंगे, है ना। उसका एक क्या होगा, पहले तो वहां पर मैनेजर होगा इन दोनों के ऊपर का। ये रीजन हो गए, ग्वालियर रीजन और इंदौर रीजन। ठीक है, जब कोई कॉन्वर्सेशन हमें स्टैब्लिश करनी होगी इस पर्टिकुलर बड़े वाले मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, चाहे तो वो डायरेक्ट ग्वालियर रीजन के भी इससे कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो चाहे तो इंदौर के रीजन से भी कम्युनिकेट कर सकता है। बट इसको कभी कभी ये चाहने के ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिसीजंस या उसकी अर्जेंसी पे डिपेंड करता है कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है। वहीं अगर कुछ ऐसे ऊपर, इसके भी ऊपर कोई अगर होगा इंसान, अरे यार बहुत गंदा बना रही हूं मैं सही में, ये मैनेजर है, ये आ गया ग्वालियर, ये आ गया इंदौर। ठीक है, एचडीएफसी के मैनेजर को कुछ कॉन्वर्सेशन करनी है और वो अर्जेंट है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है ग्वालियर रीजन के भी मैनेजर से, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है इंदौर रीजन के मैनेजर से, हेड से, क्लस्टर हेड से। वहीं अगर कोई सी बात आती है कि हमें डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हमें इतनी अर्जेंसी नहीं है किसी भी मैसेज को फ्लोट करने की, तो तब उसको क्या करना पड़ेगा, एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। मैसेज पहले एक डिपार्टमेंट पे जाएगा, सपोज उसके पास स्टाफ के पास जाएगा, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर के पास जाएगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के पास भेजेगा, फिर मैनेजर जो रहेगा वो क्लस्टर हेड के पास भेजेगा, ऐसा। या फिर सॉरी मैंने उल्टा ही बोल दिया, एक हायरार्की ऐसी भी फॉलो होती है, मतलब नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, वो चाहे अगर इंदौर रीजन का जो है हेड, क्लस्टर हेड, उसके पास ये मैसेज भेजेगा, सबका जो हेड है, जो कि मुंबई में हेडक्वार्टर्स है, ऐसा समझ लो ये मुंबई है, हाँ मुंबई का हेडक्वार्टर है, मुंबई के हेडक्वार्टर से कोई आदेश आया तो वो क्लस्टर हेड के पास जाएगा, क्लस्टर हेड जो रहेगा वो मैनेजर को देगा, मैनेजर जो रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर को देगा, फिर स्टाफ को देगा, वो ऐसा होगा। ये एक हायरार्की फॉलो हुई है जब अर्जेंसी नहीं होती है। बट अगर कभी कोई अर्जेंसी हुई है, कोई मैसेज हमें स्टैब्लिश करना है और तुरंत पहुंचना चाहिए वहां पर, सपोज कोई बड़ा लोन लेने वाला है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, नीरव मोदी वापस आ गया और वो एचडीएफसी से ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, तो क्या होगा, उसको हर एक ब्रांच या फिर क्लस्टर से क्या मंगवाने पड़ेंगे, पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, मुंबई वाला जो रहेगा वो डायरेक्ट इंदौर के क्लस्टर हेड से बात कर सकता है। तो मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो करी है। क्या, अगर अर्जेंसी नहीं हुई तो उसको चेन फॉलो करना जरूरी है, एक हायरार्की फॉलो करना जरूरी है। बट अगर अर्जेंसी हुई मैसेज की तो वो व्हील वाला भी पार्ट कर सकता है, दैट इज डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी स्टैब्लिश कर सकता है। ये समझाने का मेरा मोटिव था। अब इसमें क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेज क्या है, बाप रे कितनी गर्मी है। कम्युनिकेशन कैन बिकम लेस एफिशिएंट एज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन जो है, कोई मैसेज मुंबई से इंदौर में आया है, अर्जेंटली नहीं आया वो, लेकिन वो एक हायरार्की फॉलो करके आया है, तो क्या वो धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पहुंचेगा, तो वो क्या है, हम उसकी इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे, हमें लगेगा ऐसे ही है, फालतू का है। ठीक है, वहीं अगर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होती है तो मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे जनरली भी बात करते हैं कि अगर
स्कूल की बात करते हैं, है ना। स्कूल में अगर जब टीचर्स रहती हैं क्लास में तो एक नोटिस आता है, राइट, और नोटिस आता है तो टीचर्स उस पर साइन करती है एंड देन वो कम्युनिकेट करती हैं आपसे। ये एक हायरार्की फॉलो हुई है। तो तब वो बस पीटीएम का मैसेज होगा या फिर आज आपके क्लासेस नहीं होंगे, आज स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर डायरेक्ट प्यून आता है, मैडम आपको बुलाया मैम ने, सब मैडम तुरंत जाएंगी और सबको लगेगा कुछ तो हुआ है मैडम, कुछ तो हुआ, सबके कान खड़े हो जाएंगे, स्टूडेंट्स के भी, है ना, और कलीग्स के भी, कि उन मैडम को क्यों बुलाया है, क्या अर्जेंट है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड व्हेन हायरार्की इज फॉलोड, या फिर जब टाइम कंज्यूमिंग होता है उस प्रोसेस के लिए, ठीक है, जब हम चेन वाला सिस्टम फॉलो करते हैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। ओके, एडवांटेज क्या हो सकता है? यस, जब अर्जेंसी हुई तो हमें डिसीजन मेकिंग करना रहता है, हमारे काम निकलवाने रहते हैं, तो वो जल्दी हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं सामने वाले से। और एक और चीज हो सकती है कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सकती है अगर हमारा एम्प्लॉय सही चूज किया है, हमने कम्युनिकेशन के लिए सही बंदा चूज किया है, ठीक है, तो तब ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। बट मोस्टली एफिशिएंसी इसमें डिटोरिएट होती है व्हेन द हायरार्की इज फॉलोड, the importance of the message also gets lost. Okay, so these were the types of formal communication. Okay, कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? अब आते हैं एक और कम्युनिकेशन पे, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका टेम्परेचर और कम नहीं हो सकता क्या? इतना कम कर दो कि मुझे स्वेटर कल से पहनना आना पड़े। तो कुछ तो गड़बड़ है दया इसका। करें शुरू? हो गया आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? जानबूझकर मैंने बोला था वो, क्योंकि मैं अब वो समझाने वाली हूँ। देयर इज ऑलवेज अ मोटिव बिहाइंड एवरीथिंग। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो अभी आप लोगों ने करा, आप लोगों ने आपस में बात करी, मैंने अपने टॉपिक से हटके बोला कि एसी सही करो, ठीक, ये पार्ट नहीं है हमारे किसी भी कॉन्वर्सेशन का या फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन का, संचार करने का, ये मैंने जानबूझकर बोला था, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो रहता है उसको हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ग्रेप वाइन क्यों? क्यों? ग्रेप्स पता है सबको, अंगूर, अंगूर का गुच्छा कैसा होता है, वो किसी से भी कुछ भी कनेक्टेड है वो, है ना। अंगूर पता है ना, अंगूर खट्टे है वो वाला, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये अपने हिसाब से समझ लेना। ये क्या है? गुच्छा है ना, कुछ भी किसी से भी ब्रांचेस इसमें निकली हुई है, एक ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस 10-10 निकली हुई है, उसकी भी 10 की भी 10 निकली हुई है। ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है यहाँ पर, एक के बाद एक कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर गुच्छा बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम रख दिया है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये इसका नाम है। अब इसका पहला टाइप जो है वो है सिंगल स्ट्रेन नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, एकल धार नेटवर्क इसको बोल सकते हैं। ठीक,
अब इसमें क्या होता है, एकल धार, नाम से समझ में आ रहा है, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात कर रहा है बट इन एन इनफॉर्मल वे। जैसे हम हमारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम हमारे किसी फ्रेंड को हमने कॉल करा है, हमारी परम मित्र को, हम उससे दुनिया भर की जमाने भर की बातें कर रहे हैं। ये क्या कोई फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है क्या? नहीं, ये हम हमारी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं अपने बंदे से या बंदी से, जो भी है, ठीक है। तो जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिना कोई स्ट्रक्चर फॉलो करे या बिना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो करे बातचीत करता है, तो दैट कम्स अंडर सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ठीक है। अ रूमर अबाउट अ कंपनी पॉलिसी स्टार्ट्स विद वन एम्प्लॉय हु टेल्स अ कोवर्कर, सिंपल सी बात है, एक के बाद एक ये चेन फॉलो होती जाती है। जैसे एग्जांपल यही दिया है इन्होंने कि कोई र्यूमर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, र्यूमर पता है ना सबको क्या होता है, सुनी सुनाई बातें वाला, अफवाहें। तो जब कोई अफवाह होती है तो वो किसी एक ने मतलब तूने सुना आज उस एम्प्लॉय को डाटा कैबिन में प्रिंसिपल ने, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अच्छा ऐसा हुआ। अब वो यही बात पेट में नहीं रहेगी उसके, वो क्या करेगा, दूसरे इंडिविजुअल को ढूंढेगा जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट होगा, वो उसको बोलेगा। पर उसको थोड़ी ना ट्रस्ट है उस पर, वो तो दूसरे वाले को बोलेगा। ये क्या चेन फॉलो होती गई, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गया है। हमने इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करी है, हमने रूमर्स स्प्रेड करे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, बट इंडिविजुअली। सामने वाले को लगेगा कि मैंने सिर्फ उन्हीं को बताया, लेकिन वो बंदा जाके दूसरे तीसरे इंसान को बता रहा, वो किसी और को ही बता दिया। दैट्स हाउ अ रूमर स्प्रेड्स। रूमर रूमर ही रहता है, सच्चाई कभी इसको मत मानना रूमर को। ये एक लेसन है, जब तक आप अपने आप से ना देख लो तब तक किसी की बातों पे ध्यान मत देना, क्योंकि आप लोग फ्यूचर में भी जॉब करोगे, इसलिए बोल रही हूँ मैं। और आप लोग फ्यूचर में ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, तो इसलिए भी बोल रही हूँ मैं। जब तक सबूत ना हो कभी किसी की बात मत मानना, स्पेशली गर्ल्स। अब वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर लीजिए आप। ओके नहीं, लाइक सी गर्ल्स का नेचर क्या होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, फैक्ट है ये, ठीक है। दे गेट वेरी मच डिवोटी टू अ पर्सन, वो बहुत ज्यादा डिवोटी हो जाती हैं, समर्पित हो जाती है किसी के लिए, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो तब नहीं करते हैं जब एक बार उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब जाके, है ना। तो बात ये होती है कि लड़कियों का नेचर ही ऐसा होता है, बहुत जल्दी बात मान लेना। और कोई कुछ बहन भी आके बोल रही है ना, तेरे को पता है ऐसा हुआ है, सच्ची में मान ली उसने बात, वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो गई। दिस इज अ फैक्ट, सच्ची में बोल रही हूँ। बॉयज, इवन यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि आप अपनी बहन को कभी कुछ बोलना, वो आपकी बात तुरंत मान लेगी। आप जो उसको बताओगे वो समझ जाएगी, क्योंकि लड़कियां मान लेती हैं, ये उनका नेचर है ऐसा। तो इसलिए मैंने बोला कि स्पेशली गर्ल्स जो रहती है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो सामने खुद ना देख लें किसी भी चीज को, तब तक उस रूमर को वो सच ना माने, मत मानो। बॉयज में क्या होता है, बॉयज का नेचर उसका पूरा कॉन्ट्रा होता है। भाई ने बोला तो है, भाई ने बोल दिया ना तो बस ये चीज हो गई उसके लिए। लेकिन वो क्या, चल यार एक बार देख के तो आए क्या हुआ है, ये जरूर होता है। ये पॉइंट हमेशा आएगा बॉयज में। और लड़कियां जो होंगी ना, मान लिया जाएंगी नहीं देखने, ये चीज होती है। सो बता रही हूं मैं, समझ जाओ। सेंसेस हमेशा लड़कियों के ज्यादा होते हैं, लाइक सेंसेस हर चीज में। सेंस वो वाला सेंस नहीं, सेंसेस दूसरा सेंस। मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ आप वो समझिए, ठीक है। लड़कियों की ज्यादा सेंसेस होते हैं, हाँ, इंद्रियां तेज होती हैं लड़कियों की। लड़कियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है दिमाग में। वो जान के अनजान बने तो वो बात अलग है। like many girls say, my friends also say, I don't get hints intentionally. hints समझ में आ रही है, but I don't get it intentionally. मैं intentionally नहीं समझती उसको।
बहुत टॉपिक से भटक गए हम, ठीक है। हम बात कर रहे थे सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क की, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में यही होता है कि जब कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है बट नॉट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, बस हम हमारे मैसेज को फ्लोट कर रहे हैं इंडिविजुअली। जैसे अभी र्यूमर का मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने सोनाली को कुछ बताया, सोनाली जो रहेगी वो हरिओम को कुछ बताएगी, हरिओम जो रहेगा विकास को कुछ बताएगा, है ना। ये सब क्या है, इंडिविजुअली इन्होंने कम्युनिकेट करा है, लेकिन मैंने ट्रस्ट करके सोनाली को बताया था, बट सोनाली ने किसी और को बता दिया ट्रस्ट करके, वो बंदे ने किसी और को ट्रस्ट करके बोल दिया। दैट्स हाउ द थिंग गेट्स स्प्रेड, एक दूसरे से फैलती जाती है, और ये इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर मुझे फैलाना ही होता तो क्यों नहीं मैं एक नोटिस डाल के बोर्ड पे ही लगा देती, वेरी सिंपल, है कि नहीं। अगर मुझे बातें करनी ही होती उस टॉपिक के ऊपर, मुझे बोलना ही होता कि लड़कियों को ये करना है, लड़कों को वो करना है, सही बात है कि नहीं। अगर मैं सिंपल सी बात है, मैं एक नोटिस बोर्ड पे जाती, एक नोटिस डालती, सब आते, बुलेटिन को पढ़ते, सबके पास वो बात पहुंच जाती। बट यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, जहां पर हमने कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंड का मतलब यही होता है, द कोवर्कर्स टेल्स अनदर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, वही बात यहाँ पर है। एडवांटेज क्या है, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड, जो सामने आके बोल के चला गया सिंपली वो समझ गया, भाई ने बोल दिया कि भाई उसका तो कुछ चल रहा है, तो मतलब वो समझ गया चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, लेकिन चल रहा है, समझ गया। इसीलिए कोड वर्ड्स यूज करे उसने, लेकिन वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसको समझ में आ गया है उसका भाव कि वो क्या कहना चाह रहा है, इजंट इट। यही अगर मैं अपने सीनियर को बोलती हूं, सर कुछ तो चल रहा है, सर बोलेंगे क्या चल रहा है बताओ, what he will think, she is talking about the organization's working, है ना, प्लानिंग, कुछ भी प्रोजेक्ट के बारे में। बट मेरा इंटेंशन कुछ और था, मेरा इंटेंशन था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का, बट वो वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन बोल रहे थे, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो और क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। फिर इसका एक और एडवांटेज है कि मेंटेन्स सम ऑर्डर इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के प्रवाह को कुछ क्रम बनाए रखना। कैसे, मैं किसको बोलूंगी, या तो मेरा कोवर्कर होगा उसी को बोलूंगी, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड होगा, क्योंकि हम एक सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, है ना। आप लोग जैसे हैं, आप लोगों को अगर कुछ रूमर स्प्रेड करना है, सपोज एग्जांपल ले लेते मेरे बारे में ही, कोई सी बात करनी है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे आके तो नहीं बोलोगे, या आप जाके अपने दूसरे फैकल्टी को तो नहीं बोलोगे, आप किससे बात करोगे, आसपास वालों से, एक फ्लो होगा। फिर आसपास वाला अगर किसी की बनती होगी कहीं किसी टीचर के साथ, या कोई स्ट्रिंग्स जुड़े होंगे उस इंसान के, तो वो तब जाके वो बात उधर पहुंचेगी, है ना। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पर हमने एक फ्लो को फॉलो करा है, फ्लो, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, फास्ट तो स्प्रेड होगा, मिस इन्फॉर्मेशन, जो हम मैसेज सर्कुलेट करना चाह रहे हैं वो अगेन मिर्च मसाला डल डुला के दूसरों के पास अलग तरीके से पहुंचेगा, पेश होगा, ठीक है। फिर द प्रोसेस इज स्लो बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन पासिंग द मैसेज। ये भी हो सकता है कि मैंने सोनाली को बताया, सोनाली ने विकास को बताया, विकास ने अपने तक ही रख ली बात, आगे तक गई नहीं, स्प्रेड ही नहीं हुई बात। जैसे मैं एक बिगेस्ट एग्जांपल इसकी, मेरे को बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें पता है, they come to me, tell me everything and I know it, but what I do not spread it to everyone। मैं किसी को नहीं बताती, क्यों, क्योंकि ये मेरे एथिक्स है, ये मेरे मन में रख रखा है कि if the person is telling me, so the person is showing some kind of trust to me, towards me, isn't it। मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं तो ये कहती हूँ, मेरे पेट में बातें रहती है, I don't share with anyone, I just keep it to myself। ये ऐसा होता है,
तो इसी तरीके की जो नेटवर्क जब स्टैब्लिश होती है तो इसमें एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को बातें बताई हैं, उसको पहुंचाई है, तो नेक्स्ट पहुंचने तक शायद वो बंदा वहीं पर उसको स्टॉप कर दे और फुल स्टॉप लगा दे और आगे बढ़े ही ना वो बात। ठीक है, सो दिस अगेन और डिसएडवांटेज, और हाँ इसको डिसएडवांटेज ही बोलेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे, हमारा मोटिव था र्यूमर स्प्रेड करना, र्यूमर स्प्रेड हुआ ही नहीं। आपको किसी के बारे में बातें फैलानी थी, वो बातें फैली ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जिसको बताया वाया वाया करके, वो तो बंदा उसी का दोस्त निकला, उसने वही चुप कर दिया उसको, तो बकवास कर रहा है हट यू करके। बेस्ट आंसर होता है किसी भी र्यूमर को चुप करने का, बकवास यू। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला जो टाइप है इसका, गॉसिप नेटवर्क। ओहो, वेरी फेवरेट है ना, देखो हंसियां निकली सबकी। गॉसिप नेटवर्क मतलब गपशप करना, है ना। ठीक, गपशप करना इसको हिंदी में बोलते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सारे लोगों से फैल रही है, एक बंदा बहुत सारे लोगों को बता रहा है बार बार जाके, गॉसिप कर रहा है। गॉसिप सबको पता है क्या होती है, किसी के बारे में बात कर लेना। इट इज नॉट अबाउट ओनली द पर्सन, आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी गॉसिप होती है, आप जहां पर पढ़ते हैं वहां की भी गॉसिप होती है, जो पढ़ाता है उसके बारे में भी गॉसिप होती है, जो साथ में पढ़ रहा है उसकी भी गॉसिप होती है, हर किसी की गॉसिप हो सकती है। ठीक है, तो गॉसिप जो रहती है 1 to many होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 1 to 1 होता है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 1 to many देख रहे हैं, एक से बहुत सारे। ठीक है, एक से कई। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय ने र्यूमर सुना है प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसका होने वाला है या कब होने वाला है, वो क्या करेगा, हर किसी को बताता रहेगा, यार मैंने सुना कब प्रमोशन होने वाला है, अपने कोवर्कर्स को बताएगा, है ना। मैं जाके आप लोगों को अगर बोलने वाली हूँ कि एग्जाम होने वाली, टेंटेटिव डेट आपकी आने वाली है नवंबर में, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरी गॉसिप है, मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको भी बोलूंगी, फिर मैं आपको भी बोलूंगी, मैं आपको भी बोलूंगी, मतलब एक इंसान मेनी पीपल से कम्युनिकेट कर रहा है सेम इंफॉर्मेशन को, बट द पर्सन इज नॉट एट ऑल श्योर अबाउट इट, वो श्योर नहीं है उस इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, बहुत जल्दी फैलती है बातें, इसमें बहुत जल्दी फैलेगी बातें। क्यों? क्योंकि वहां पर तो कोई एक इंसान स्टॉप कर सकता था गॉसिप को, सॉरी र्यूमर को, यहां पर क्या है, मैं ही हूं जो सबको जाके बता रही हूं, भाई तू भी सुन, भाई तू भी सुन, इधर आ, तू भी सुन, ये चीज चल रही है यहाँ पर। तो मैं तो इंडिविजुअली मैंने सभी को बता दिया, मैंने को बताया, कई लोगों से कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करी, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत जल्दी बात फैलने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज कि जानकारी प्राप्त करने वालों के लिए समावेश का एहसास पैदा करता है। ये क्या होता है भाई, क्या होता है ये, जानकारी प्राप्त करने वालों के लिए समावेश का एहसास पैदा करता है। नहीं, इसमें समावेश मतलब इंक्लूड करना, है ना। तो अगर मैं आपको कुछ र्यूमर्स बता रही हूं तो आपको क्या लगेगा, एक सेंस ऑफ मतलब एक ऐसा भाव क्रिएट होगा कि उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल थिंग मुझसे शेयर करी है ना, इंपॉर्टेंस फील होगी, इंक्लूडेड फील होगा आपको, ऐसा कि मैं अगर इस पर्टिकुलर प्रमोशन की बात कर रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन में अपने कोवर्कर से, तो अगर मैं हर किसी से जा जाके बात कर रही हूँ तो उसके दिमाग में मेरी इमेज क्या बनेगी कि शी इज शेयरिंग समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल विथ मी, दैट जो कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी, वहां पर अच्छी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी। अगर मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि टुमारो आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, ऑल्दो
ये क्या होने वाला है, सरप्राइज टेस्ट होगा। बट मैंने आपको बोल दिया है गॉसिप की तरह कि प्लीज डोंट टेल टू एनीवन, मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ, बट वी विल प्रिटेंड इट लाइक अ सरप्राइज टेस्ट, है ना। ये मैंने आपको बोला। अब क्या हुआ, ये चीज वन ने मैनी से कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश करी, एक ने कईयों से स्टैब्लिश करी, बट यहां पर क्या हुआ, अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस मेरी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, मैम कितनी अच्छी, देखो उन्होंने पहले ही बता दिया टेस्ट होने वाला है, हाउ गुड शी इज, वाओ शी थिंक्स अबाउट अस, ऐसा है ना, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई है। सेम यहाँ पर भी होता है इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में, कि एक प्रॉपर, अगर जब हम तरीके से किसी लोगों से अपनी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो एक इंक्लूसिवनेस उनको क्या होता है, फील होता है कि हम यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं कॉन्वर्सेशन में, इंपॉर्टेंस फील होती है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैडम ने जो बोला कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, सॉरी जो टेस्ट है, जो सरप्राइज टेस्ट है, वो मैंने आपको बोल दिया कि कल होने वाला है, और आप लोग मेरी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करोगे, मेरे ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्ड्स पे, कि ये अपने शब्दों पे कायम रहेगी कि नहीं, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वही टेस्ट में आएंगे कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे लोग, अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते थे ना, मैं सुनती ही नहीं थी मुझे विश्वास ही नहीं होता था। आई डोंट गेट ट्रस्ट, मतलब आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली अबाउट दी स्टडीज। मैं उनको सीधा बोलती थी ठीक है ना, दूसरा भी पढ़ लेंगे, क्या पता कभी उसमें से आ जाए। होता है ऐसा, बहुत से लोग होते हैं भाई, मैं तो ऐसी करती थी ये देखो, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, ग्रेप वाइन शुरू हो गया, है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगेन आ जाते हैं टॉपिक पे, कि गॉसिप में जब होता है कि हम क्वेश्चन कर देते हैं, डिसएडवांटेज यही है कि एक्यूरेसी पे हम क्वेश्चन करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये सही है कि नहीं, ये गलत भी हो सकती है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर इट कैन लीड टू द मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी बात है, मैं अगर कुछ आपको कन्वे कर रही हूँ कोई भी मैसेज को, तो आप उसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं। कोई बोलेगा किसी मैडम है, उन्होंने पहले ही बता दिया टेस्ट का, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, है ना, वो यही करते, स्कूल में तो यही चलता था भाई, हम तो खुश हो जाते थे कि अरे वाह मैम ने बता दिया। ये एक तरीके का इंटरप्रिटेशन हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। एक क्या होगा, मैम ने आपके भले के लिए बोला कि बच्चे एटलीस्ट प्रिपेयर रहेंगे, उनके कम मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, तो ये मैम का इंटेंशन था। बट एक बच्चे ने क्या इंटेंशन ले लिया उनका कि भाई ये तो कैसी मैम है, उन्होंने पहले ही क्वेश्चंस दे दिया हमें, कैसे पढ़ूं मैं अब, तब तो सबको सेम मार्क्स आ जाएंगे, मैं कैसे सबसे आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। दैट काइंड ऑफ सेंस कम्स, दैट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग कम्स इन बिटवीन, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अंडरस्टूड, गॉसिप क्लियर है सबको। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क को क्लस्टर नेटवर्क ही बोलेंगे। क्लस्टर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप बनाना, है ना। जब भी कोई इंफॉर्मेशन जो रहती है हम किसी छोटे ग्रुप में स्प्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज अ क्लस्टर, दैट्स इट। कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं है इसमें। जब भी कोई एक व्यक्ति जो रहता है कुछ चुनिंदा लोगों से जो उसके फेवरेट्स हों, या फिर जैसे कोई मैडम है, मैडम का ही मैं तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ यार, मेरे को मत समझ लेना ऐसा, है ना कोई मैडम है अगर सपोज, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्वेश्चंस टेस्ट के जो रहते हैं सिर्फ अपने फेवरेट्स को बता रही है, है ना। तो ये होता भी है, मैंने उन्हें स्कूल में देखा है। यस, फेवरेट्स का भविष्य अंधकार में डाल दिया। जैसे कोचिंग की बात कर लेते हैं, स्कूल टीचर जो है कोचिंग पढ़ा रही है ना, उनके पास बच्चे जा रहे हैं,
दूसरे बच्चों का माइंडसेट क्या होगा, तेरे को तो पेपर मिल गया होगा पहले ही, है ना। वही जो बच्चा रहता है उसको मिलता भी है कभी कभी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उनका कोचिंग जा रहा है, वो उनका फेवरेट है, रोज स्कूल के बाद भी वो उनसे मिल रहा है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई है उनके बीच की। तो जब कुछ चुनिंदा लोगों से हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज नोन एज क्लस्टर नेटवर्क। इनफॉर्मल वे, मैडम कोचिंग पढ़ा रही हैं, स्कूल के बाद पढ़ा रही हैं, ये उनका पर्सनल चीज है, ये इनफॉर्मल तरीका है। शी इज नॉट एट ऑल आंसरेबल टू द स्कूल फॉर हर कोचिंग, है ना। अब वो क्या बोल सकती हैं, अगर मैंने मेरे कोचिंग में मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट है, इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। वो अपनी तरीके से उस बात को मोल्ड कर सकती है। नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, फिजिकल नॉइस, ठीक है। अगेन बात करते वापस से, कोचिंग का जो है वो आंसरेबल नहीं है अपने स्कूल को कि वो क्यों पढ़ा रही है, ये इनफॉर्मल हो गया। अब अगर कभी क्वेश्चन आता है कि आपने इस चुनिंदा लोगों को क्यों बताया क्वेश्चन, तो क्या बोलेगी, मैंने तो मेरे कोचिंग पे बताया, एज अ टीचर मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो मैंने बता दिया। शी कैन मोल्ड हर इंफॉर्मेशन, हर वर्ड्स इन डिफरेंट मैनर एज पर दी सिचुएशंस। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब कोई चुनिंदा लोगों से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, दैट इज नोन एज क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो चुनिंदा में आ रहा है ना, और उसके दोस्त नहीं है उन चुनिंदा में, तो वो बता देता है कि ले भाई तू भी, तेरा भी भला हो, है ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा वाला। तो तुम्हारा चुनिंदा वाला बंदा नहीं होगा कोई। सैड। अरे बहुत ज्यादा सैड हो गया इसके साथ। हाँ हाँ, तो ये तो सैड हो गया ना, तुम्हारा वो चुनिंदा इंसान जो था वो सही नहीं था, गद्दारी कर बे, आगे का नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है। अब इसमें फ्लो कैसे होता है, अगेन वही बात है, जैसे मैंने अभी बोला 1 to few होता है, क्यों, चुनिंदा की बात हुई है। एक मैडम ने अपने चुनिंदा फेवरेट स्टूडेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन दी है, 1 to few, पहले वाले में 1 to 1 होता था, दूसरे वाले में 1 to many होता था, और इसमें 1 to few हो रहा है, कुछ लोगों के बीच में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीम लीडर जो रहता है, एक र्यूमर जो होता है वो अपने कुछ टीम मेंबर्स से बताता है। She was mistreating someone, तो इसलिए मेरा ध्यान चला गया, बुजुर्ग को वो गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी। And I get agitated, मुझे बहुत गुस्सा आती है जब ऐसा कुछ होता है। तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। जब टीम लीडर जो होता है वो कुछ टीम मेंबर्स से अपने रूमर्स स्प्रेड करता है, तो वो क्या करते हैं, टीम मेंबर्स जाके दूसरे टीम मेंबर्स को बता देते हैं। उसका मोटिव था कि सिर्फ मैं कुछ लोगों से बताऊंगा अपनी बातें जो मुझे पता चली है, पर दूसरों का क्या था, रूमर पता चल गया तो चलो फैलाते हैं। तो वही बात यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल में वही टीचर वाला बोला था कि टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कुछ बच्चों को दिए हैं, उसके फेवरेट्स को दिए हैं, चुनिंदा लोगों को दिए हैं, बट कभी कभी चुनिंदा में से कोई ऐसा होता है जो दूसरों का भी होता है चुनिंदा, है ना, तो वो उसको जाके बता देता है। किसी के साथ सैड हो जाए तो वो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है, कि जब हमने किसी इंफॉर्मेशन को फ्यू पीपल से, सिलेक्टेड लोगों से शेयर करा है,
वो सिलेक्टेड लोग दूसरे लोगों को जाके बता देते हैं। सो दैट कम्स अंडर क्लस्टर नेटवर्क। इससे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स क्विकली, भाई क्विकली हो गया, बट कोई टारगेटेड वे में नहीं होता है, इसमें कोई टारगेट नहीं है ना, कि हमें भेजना ही है सबको, ये बस जल्दी फैलने वाली बातें हैं। ठीक है, इट कैन बी मोर रिलायबल बिकॉज इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टिव बट whom they share information with। समझ में आई बात? ये रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसिडर की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि वो जो एक इंसान ने फ्यू लोगों से बात करी थी, वो सिलेक्टेड लोग थे, मेरे चुनिंदा, तो मतलब मुझे तो उन पे ट्रस्ट था ना, मैं उनको अगर इंफॉर्मेशन दूंगी तो सही इंफॉर्मेशन दूंगी। मैं फेवरेट स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन दे रही हूं तो मैं सही क्वेश्चन दूंगी। ऑल्दो चुनिंदा वाला किसी और को बता रहा है, वो रूमर स्प्रेड हो गया है, दैट इज वे डिफरेंट। बट हम सिर्फ एक क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप लोग मुझ पे पूरा विश्वास रखोगे कि मैम ने जो क्वेश्चन दिए हैं दोज क्वेश्चंस आर वेरी करेक्ट एंड एक्यूरेट, उन्होंने सिर्फ हमें बताया है, वो बात आ जाएगी। सिर्फ हमें बताया तो मतलब उन्होंने हमारा भला सोचा है। आप रिलायबल हो जाएंगे, आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा मुझ पे कि मैंने सही इंफॉर्मेशन आपको दी है। अंडरस्टूड? ये था। डिसएडवांटेज क्या होता है? क्या पता पेपर चेंज हो जाए। इंफॉर्मेशन जो मैंने सिर्फ चुनिंदा लोगों को दी है, क्या पता सिर्फ वो चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहे, वो लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, जैसे उनका चुनिंदा जो था वो लॉयल था किसी के लिए, उसने नहीं बताया। सी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हुई, ये डिसएडवांटेज हो गया सामने वालों के लिए। ठीक है, चतुर होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, ये था एक हमारा डिसएडवांटेज इसके बारे में। क्लस्टर नेटवर्क समझ में आया आप लोगों को? अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी नेटवर्क की। हे भगवान, प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? है? जब हम कोई इंफॉर्मेशन को प्रोबेबिलिटी बेसिस पे स्प्रेड करते हैं, मतलब रैंडमली स्प्रेड करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले, कोई एम्प्लॉय जो है वो ओवर शेयर कर देता है conversation about layoffs and randomly share it with whoever they encounter in the coffee or cafeteria। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे कोई ऑर्गेनाइजेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को ये पता चला कि ले ऑफ होने वाला है, लोगों को निकालने वाले हैं, तो ये तो उसको पता चल गई। अब वो किसको बताए? अपने दोस्तों को भी बताएगा, चाय पीने जाएगा कैफेटेरिया में, सर आपको पता चला ऐसा होने वाला है, रैंडमली किसी को भी बता रहा है, वो जान पहचान नहीं फिर भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि वो भी एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन पता चली आप लोगों के टेस्ट के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, किसी एक को बोलूंगी, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ये सर लेने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर कब होने वाला है ये नहीं पता। अब क्या, वो बंदे को बता दिया मैंने, एक इंसान को, वो क्या करेगा, दूसरे वालों को बताएगा, तुम्हें पता है मैम ने ऐसा बोला है कि ऐसा टेस्ट होने वाला है, पर कब होने वाला है पता नहीं, रैंडमली किसी को भी बता रहे हैं। और क्या, किसी का भी कभी भी टेस्ट हो सकता है, या फिर कभी भी ऐसा हो सकता है कि मॉक इंटरव्यू चल रहा है आप लोगों का, है ना, मैंने ये बोल दिया आप लोगों को कि मॉक इंटरव्यू होने वाला है आप लोगों का, कौन सी डेट को होगा ये तो श्योर नहीं है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगी, रैंडम, मैंने कोई इंफॉर्मेशन आपको स्प्रेड करने के लिए बोल दिया है। अब आप क्या करेंगे, एक दूसरे को बताना शुरू करेंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है, मॉक इंटरव्यू। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कैसे मॉक इंटरव्यू होगा, अल्फाबेटिकली आप लोग बुलाएंगे मॉक इंटरव्यू के लिए कि कैसे, मतलब किस बेसिस पे, तो सामने वाला कह रहा है
पता नहीं यार, रैंडमली बुला सकते हैं, किसी को भी बीच में से उठा के बोल सकते हैं। दैट कम्स अंडर रैंडम वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। मेरी प्रोबेबिलिटी, संभावना है कि मैं इनको भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं इनको भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं दोनों को साथ में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, रैंडमली किसी को भी चूज कर लेना। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अभी जैसे मैंने बोला कि कभी भी हो सकता है टेस्ट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कोई डेट नहीं दी आप लोगों को, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि A to Z से बुलाएंगे कि Z से A बुलाएंगे, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो दैट इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड थ्रू रैंडम वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर एक और ये होता है कि डिफिकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द मैसेज। कहां से उजागर हुआ ये मैसेज, ये हम बता ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया, ठीक है, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने भी कहीं से सुना है। मैं क्यों बोलूं कि मैं ही सुना रही हूं तुम्हें, मैं ही बता रही हूं, है ना। बात आ रही है कि हमें जिसने शुरुआत करी है उस मैसेज की, जिसने ये रूमर्स स्प्रेड करना शुरू करा है, हम उसका पता नहीं लगा पाते इस तरीके की कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, एडवांटेज क्या हो सकता है? बहुत जल्दी वाइडली हम स्प्रेड कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये एक हो गया। अनप्रिडिक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड समटाइम्स ब्रिंग न्यूज टू अनएक्सपेक्टेड एरियाज। मतलब अनप्रिडिक्टेबल, हमें कुछ पता ही नहीं कि कुछ भी हो सकता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के बारे में। कभी कभी अगर मैं आपको रैंडमली, आप किसी को बता रहे हो ये इंफॉर्मेशन, कोई एक फाइनेंस के डिपार्टमेंट का आदमी इसके मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के आदमी को बता रहा है कि भाई ले ऑफ होने वाला है, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो वो क्या कर देगा भाई कि अपने डिपार्टमेंट की भी थोड़ी रूमर्स उसको बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ। जैसे कॉलेजेस में होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, मेरी सबसे बनती थी, तो क्या मैं दूसरों को अगर कुछ बताती तो वो अपनी डिपार्टमेंट के अंदर की बातें मुझे बताते थे, इनसाइट्स। पर मैं ये पूछती आपको कैसे पता चला, ये चीज मैं जरूर पूछती थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो ट्रस्ट वाला फैक्टर जो था वो हमेशा आ जाता था कि आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। मैं यूं पूछती जरूर, आपको कैसे पता, आप थे क्या वहां पर? तो बोलेगा नहीं यार मुझे भी नहीं पता, मैंने भी सुना है कहीं से। क्या हुआ? ओरिजिन नहीं पता चला इंफॉर्मेशन का, बट बातें जरूर पहुंच गई हर लोगों के पास, वाइडली स्प्रेड हो गया वो बात। अंडरस्टूड? इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हमने सारे चीजों को इसी में इंक्लूड कर लिया। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, मतलब रैंडम बेसिस पे हम किसी से बात करते हैं। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? तो इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन के 4 नेटवर्क्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा सिंगल स्ट्रैंड, जो 1 to इंडिविजुअल होता है। लिख लें अगर आप लोगों को लिखना है तो, 1 to इंडिविजुअल। फिर गॉसिप में 1 to मैनी। क्लस्टर में 1 to फ्यू, और इसमें रैंडमली। ठीक, ये शब्द याद रखना, कभी भी केस स्टडी में आए कि राम ने बातें करी श्याम से और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक कर दिया, तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन या फिर टाइप ऑफ नेटवर्क यहां पर फॉलो हुआ है, किस तरीका का हुआ है बताइए। राम और श्याम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। राम जो है उसके पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है, राम ने श्याम को बता दिया वो कॉन्फिडेंशियल डेटा, धीरे धीरे वो सबको पता लगने लग गया। 1 to 1 पक्का? सिंगल स्ट्रैंड वाला? तो ये 1 to 1 नहीं लिखना है, सिंगल स्ट्रैंड लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आएंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाम सेम,
मतलब नाम अलग अलग है, बात एक ही है, ठीक है। एक इंसान के दो नाम हो सकते हैं, जैसे आप लोगों के होते होंगे निक नेम और रियल नेम, राइट। आगे पढ़े? नहीं, पूछने ही नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, ये पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम इसको ओवरकम करेंगे। एंड देन एक टॉपिक है ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और मार्केटिंग, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये लोग, बस थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है इनके बीच में, ओके।